Okay, and next up we have a JEE 2015 mains problem. Okay, a uniformly charged solid sphere of radius r has potential v naught measured with respect to infinity. ये बोल रहा है कि मतलब सिंपली ये बोल रहा है कि v infinity is equal to 0. ये आपका रेफरेंस पोटेंशियल पॉइंट है. On its surface, for this sphere, the equipotential surfaces with potential 3v naught by 2, 5v naught by 4 and 3v naught by 4 and v naught by 4 have some radius given, and then you have to figure out the relationship between those radii. Okay, so simply put, ये बोल रहा है कि भाई आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और सरफेस का पोटेंशियल रेडियस आर है, सरफेस का पोटेंशियल v नॉट है, ठीक है. अब मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट रेडियाई के मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है. तो इस केस में जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो भी एक स्फीयर ही होंगे, स्फेरिकल सरफेसेस होंगे. तो समथिंग लाइक दिस. ओके, सो इट कैन बी आउटसाइड स्फीयर और एन इनसाइड स्फीयर in the case of 3v naught by 4 and v naught by 4 maybe, I don't know, और 3v/2 और 5v naught by 4. अभी अपने को चेक करना पड़ेगा फॉर्मूले में कि कौन सा इनसाइड पॉइंट है, कौन सा आउटसाइड पॉइंट है. तो ये पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है. अभी आपको अपन देखेंगे फॉर्मूले से कि कौन सा इनसाइड पॉइंट है और कौन सा आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है. तो जस्ट मैं मैपिंग लिख देता हूँ. मैपिंग में ये बोल रहा है कि भाई 3v naught by 2 ये है आपका r1, 5v naught by 4 ये है r2, ठीक है, एंड देन 3v naught by 4 ये है r3 एंड v naught by 4 ये है r4, ठीक है. तो ये मैपिंग मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है. आगे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट हियर इज़ कि यार यहाँ पे पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है, पोटेंशियल की बात हो रही है. तो अगर मैं कोई भी बोलूँ, सपोज ये सेंटर से r डिस्टेंस पे बोलूँ, दिस r कैन बी मोर देन r और इट कैन बी लेस देन r. मे बी अगर मोर देन r होगा तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस 1 की बात कर रहा हूँ, लेस देन r होगा तो ये 2 की बात हो रही है. दोनों में से किसी सिनेरियो में दिस every point on that sphere, on that dotted sphere, every point is going to be at the same distance from the center. तो अगर सेम डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा और दिस विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इस केस में जो अपना जो सरफेस इक्विपोटेंशियल बनेगा वो एक स्फेरिकल सिस्टम ही बनेगा, ठीक है. तो अभी मेरे को स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल की बात हो रही है, तो मेरे को सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला वी आर. अगर किसी को पता है तो दिस वुड बी द राइट टाइम टू रिकॉल कि वो क्या है. वो होता है आपका के क्यू बाई आर क्यूब 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर. अब क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू है आपका टोटल चार्ज ऑन दैट स्फीयर. दिस इज टोटल चार्ज ऑफ द sphere, and this r is the general point. It can be an inside point, it can be an outside point. By the way, no, not for an outside point. This formula is for r less than or equal to r. Okay, अब यही पोटेंशियल का फॉर्मूला वी आर is going to be kq by small r for r greater than r. outside point के लिए it behaves as a point charge as you have studied in your book. So this is going to be kq by small r for an outside point, और inside point के लिए होगा ये kq by r cube. अगर अब इस वैल्यू को देखो आप, तो इस पहले वाले को मैं लिख सकता हूँ, vr को मैं लिख सकता हूँ vr kq by मैं इसको लिख सकता हूँ v naught by r square 1.5 r square माइनस 0.5 स्मॉल r स्क्वायर. अब यहाँ पे v नॉट क्या है, v नॉट मैं बोल सकता हूँ सरफेस पोटेंशियल, और यही क्वेश्चन में भी दे रखा है v नॉट सरफेस पोटेंशियल. तो क्योंकि सरफेस पोटेंशियल तुम्हारा क्या होने वाला है, के क्यू बाई, अगर मैं इसको स्मॉल r इज इक्वल टू, अगर मैं कैपिटल r लिखूँ, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r लिखूँ यहाँ पे, तो 1.5 r स्क्वायर माइनस 0.5 कैपिटल r स्क्वायर.
तो वो 1 हो जाएगा, 1 आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्यूब है तो आपका क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा वो, ठीक है। के क्यू बाई आर को मैं वी नॉट लिख सकता हूँ। तो मैं किसी भी इनसाइड पॉइंट का मैं पोटेंशियल में इसके आर के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ। तो अभी मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब मेरे को इसी फॉर्मूले में पुट करके देखना है कि कौन सा इनसाइड पॉइंट है, कौन सा आउटसाइड पॉइंट है। नाउ इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यहाँ पे 3v0 बाई जो 2 है, 3v0 बाई 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, अप्रॉक्सीमेट क्या, इसकी वैल्यू 1.5, 5/4 ये तुम्हारा है, ये 2.5 1.25 है ये, ठीक है। और ये 3/4 है तुम्हारा 0.75, और ये 1/4 है आपका 0.25। तो इसमें से आप समझो कि कुछ वैल्यूज़ हैं जिनकी ये कितने मल्टीप्लायर्स हैं जो v0 से कम है, और कुछ मल्टीप्लायर्स है जो v0 से ज़्यादा है। 1.25 और 1.5 ज़्यादा है, 0.75 0.25 ये कम है। तो ये बोला बेसिकली कि कुछ पॉइंट्स का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से ज़्यादा है, जो कि बेसिकली ये वाले पॉइंट्स हैं, इनका जो पोटेंशियल है ये में v है, दिस इज़ मोर देन v0 इज़ द सरफेस पोटेंशियल। और ये जो पॉइंट्स है ये बोला इनका जो v है दैट इज़ लेस देन v0, ओके। अगर आप इसको देखो, ये इक्वेशन को आप देखो, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ऐसे बनेगा, ये r इज इक्वल टू 0 पे, स्मॉल r इज इक्वल टू 0 पे, दैट मीन्स मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, उसके 1.5 आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है ये, और फिर जैसे जैसे आर ये बढ़ते जाएगा, ये 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर ये कम होते जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना यार, ये जो ग्राफ बनता है ये ऐसे बनता है, ये आपका इन्वर्टेड पैराबोला बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर r इज इक्वल टू आर, इस पॉइंट पे मैं आ गया, ये इस पॉइंट पे मैं r इज इक्वल टू आर आ गया, फिर इसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद ये डिक्रीज ही करेगा, लेकिन उसके बाद उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये उसके बाद 1/r से, तो ये इसके बाद ये ऐसे चेंज होगा ये, ठीक है। तो ग्राफ का नेचर ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो होने लगेगा। तो ग्राफ का नेचर यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है r इज इक्वल टू आर वाला पॉइंट है। इससे पहले आपका इक्वेशन 1 लगेगा, मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो इससे पहले आपका 1 लगेगा, और इस पॉइंट के बाद आपका इक्वेशन 2 लगेगा, r इज इक्वल टू आर कैपिटल आर के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को फिगर आउट करना है कि कौन सा पोटेंशियल लेस देन है, कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है। अब r इज इक्वल टू आर पे पोटेंशियल आपका क्या हो गया, v0 हो गया, फिर उसके बाद ये v0 कम होने लगा। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट्स हैं r3 और r4 दे मस्ट बी मोर देन r0 नहीं, r जो r आपका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, लेस देन r, क्योंकि इनका पोटेंशियल v0 से ज़्यादा है। तो बस इनसाइड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये देखो, अगर ये v0 वाला पॉइंट है, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R से जब कम होगा तभी आपका उससे ज़्यादा होगा, उसके बियॉन्ड उससे पोटेंशियल कम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी अपने को कुछ करना नहीं है, बस जो वैल्यूज़ उन्होंने दे रखी है उस वैल्यूज़ को पुट करना है इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि कौन सा इनसाइड पॉइंट है, कौन सा आउटसाइड पॉइंट है, और अपने को r1 r2 r3 और r4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक नेक्स्ट वाला पार्ट जो होने वाला है, कैलकुलेशन पार्ट ही होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली सारा कैलकुलेशन कर देता हूँ एंड देन यू कैन वेरीफाई, ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर दिया है फॉर r1 एंड r2 सिंस दीज आर इनसाइड पॉइंट्स। तो अपना इनसाइड पॉइंट वाला फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला लगा दिया, और फिर जो भी वैल्यू यहाँ पे मैपिंग में अपना दे रखा है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और r1 r2 r3 और r4 की वैल्यू निकाल दी। कीप इन माइंड अगेन कि ये जो ऊपर वाला है ये सब इनसाइड पॉइंट है, और ये जो है तुम्हारा दोनों ये आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट वाले के लिए उसका अलग से फॉर्मूला आएगा, दैट इज़ KQ/R, okay, KQ/R is equal to 3v0/4. I'm just explaining the second part, and that can be written as v0r/r3 is equal to 3v0/4. अभी कोई पूछेगा कि भाई आपने यहाँ से ये कैसे लिख दिया, KQ/R3 को आपने v0r/r3 कैसे लिख दिया। तो यार अगर आप देखो तो v0 ये क्या है, सरफेस का ये पोटेंशियल है ना, इसको मैं क्या लिखूँगा, KQ/R ही तो लिखूँगा, KQ/R लिखूंगा मैं। इसका मतलब KQ/R है, दैट मीन्स कि KQ इज इक्वल टू v0 इंटू R है।
तो बस के क्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया वी नॉट इंटू आर से, एंड देन एवरीथिंग रिमेन सेम, सो दैट आई कैन कैंसिल दिस वी नॉट थिंग, और फिर मैं R3 R4 मैंने वहाँ से निकाल लिया। तो मेरे पास R1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स बेसिकली ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे मेरा पोटेंशियल 3/2 वी नॉट होने वाला है। एज यू कैन सी ये आपका पॉइंट है, ये 3/2 वी नॉट होता है। बाय द वे ये मैक्सिमम पॉइंट होता है सेंटर पे सॉलिड स्फीयर के, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है। So R1 is equal to 0, R2 is equal to R by root 2, R3 is equal to 4R by 3 and R4 is equal to 4R। अब जो भी ऑप्शन दे रखा है उसका आप कैलकुलेशन करोगे तो यूल रियलाइज कि जो सही ऑप्शन है वो B एंड C ही है। ओके, सो अगेन दिस वाज नॉट अ 3 or 4 minute प्रॉब्लम। ओके, सो अगेन इफ़ यू आर गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन एग्जाम यू बेटर लीव इट, ठीक है, मतलब छोड़ ही दो उसको, मतलब छोड़ने का मतलब पूरा ही मत छोड़ो उसको, बाद में करने के लिए छोड़ो, और जब टाइम मिले तो बाद में आकर, क्योंकि इसको करने में कम से कम 2-3 क्वेश्चन का टाइम निकल जाएगा, ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन का तो मिनिमम निकल ही जाएगा, कितना भी फास्ट कर लो आप, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि इसको छोड़ ही दो, क्योंकि अभी इतना करने के बाद भी आपको फिर सारे ऑप्शंस को वेरीफाई करना है, उसका कैलकुलेशन करके कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें है कि अ रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B respectively and has volume charge density rho is equal to A by R। that means कि इस रीजन में कुछ चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, and A is constant and R is the distance from the center। at the center of the sphere a point charge Q, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, द वैल्यू ऑफ A सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट। तो ये बोल रहा है कि भाई A की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ A सच दैट E इन द रीजन R लेस देन इक्वल टू B एंड मोर देन इक्वल टू R A is going to be some constant। okay, so let's call it some constant alpha। ओके, तो ये बोल रहा है कि भाई ए की वैल्यू बताओ जिससे मेरा इस रीजन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो कुछ करना नहीं है यार, सिंपली सपोज एक कोई डिस्टेंस चूज़ कर लो r, और ये एक गॉसियन बना लो, यहाँ पे गॉसियन बना लिया, और इस गॉसियन पे फील्ड निकाल लो, और उस फील्ड को बोलो ई आर, और उसको बोलो ई आर इज इक्वल टू अल्फ़ा, और फिर वहाँ से प्रोसीड करो, देखो कि वहाँ से क्या रिलेशन मिलता है, ठीक है। और अपने को अज्यूम करना है कि ई आर इज इक्वल टू अल्फ़ा, दैट मीन्स कि ई आर अपना कांस्टेंट है, ठीक है। तो यूजिंग गॉस थ्योरम अपन का क्या बोल सकते हैं कि यार ई आर इंटू डी आर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, कि भाई इस गॉसियन में जितना चार्ज होगा दैट इज़ गोइंग टू बी क्यू प्लस द चार्ज दैट इज़ गोइंग टू बी accumulated in this part। ओके, ये जो चार्ज डेंसिटी वाला पार्ट है उससे जो चार्ज आएगा वो उसको लेट्स बोलते हैं Q, और ये Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका देगा E डॉट डी आर। तो अज्यूम कर लेते हैं वहाँ पे फील्ड है, फील्ड की वैल्यू सपोज अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे फील्ड है तुम्हारा ई आर, तो क्या हो जाएगा अपना ई आर इंटू, और यहाँ पे मतलब बाहर की तरफ होगा, सॉरी ई आर इंटू डी आर नहीं, ई आर इंटू डी एस होता है ये, just a second, let me rub this off, this is going to be ER into DS। okay, so ER into DS, again ER into DS, this is going to surface integral, okay, dot product is equal to Q in by epsilon naught, और Q in को मैं Q लिखूंगा, और plus this Q is nothing but rho is like a variable, तो rho R into dV, और dV यहाँ पे होगा 4 पाई R स्क्वायर dr, ऐसे मेरा डिफरेंशियल है ना, ये वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम है, ये डिफरेंशियल वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है ये जो dv है, इस dv का फॉर्मूला होता है तुम्हारा 4 पाई r स्क्वायर dr। आई थिंक आप लोगों को सब पहले पता ही होगा ये, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 पाई r स्क्वायर dr एंड दैट इंटीग्रेटेड फ्रॉम a टू r, क्योंकि अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अपना जो चार्ज है ये स्मॉल a से उस स्मॉल r तक ही लिमिटेड है, ठीक है। सो दिस होल थिंग डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये अपना गॉस थ्योरम से मिलता है अपना, ठीक है। तो यार अब देखो हर पॉइंट पे E तुम्हारा कांस्टेंट है और ds के पैरेलल ही है, सो E डॉट ds में तुम लिखोगे E इंटू डी एस इंटू कॉस 0, और E कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा।
तो और फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ई आर इंटू, और ये जो डी एस है इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस रो आर अपना ए बाई आर है, ए बाई आर है तो ए बाई आर में ए कांस्टेंट है, 4 पाई ए बाहर आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 पाई ए बाहर, और नीचे डिवाइड बाई आर था और ये आर स्क्वायर से आर बन जाएगा, तो आर डी आर इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम ए टू आर डी आर, ये आए आर डी आर गोइंग फ्रॉम ए टू आर, ये कितना हो जाएगा भाई आर स्क्वायर बाई टू ए टू आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये साइड कैलकुलेशन है, ठीक है। सो ये 4 पाई ए, ठीक है, 4 पाई ए एंड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, this whole thing, okay, and then divide by epsilon naught, okay, so be with me, this is not that difficult, it's just a bunch of calculation, okay। तो यहाँ पे अपना ई आर आ गया, अब मेरे को यहाँ से अपना ई का फंक्शन निकालना है, ई का फंक्शन निकालना मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, तो ई आर आई एम गोइंग टू राइट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है तो ये 2 पाई ए हो जाएगा, 2 पाई ए, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा ई आर का फंक्शन आ रहा है एंड एज पर द प्रॉब्लम दिस ई हैज़ टू बी सम कांस्टेंट, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ अल्फा, ओके, लेट मी ड्रैग इट अप। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख दिया कि भाई ये अपना ई है, ये कांस्टेंट है, तो अगर भाई कोई ई आर मेरा कांस्टेंट है दैट मीन्स कि डी ई आर बाई डी आर इट हैज़ टू बी ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, कोई भी कांस्टेंट है मीन्स कि ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डी बाई डी आर इट हैज़ टू बी ज़ीरो, दैट मीन्स कि इस पार्ट को अगर पूरे को मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आई मस्ट बी गेटिंग ज़ीरो, सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, ये कैलकुलेशन करने से अपना होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी आर ऑफ आर टू द पावर माइनस टू, क्योंकि 1 बाई आर स्क्वायर को मैं आर टू द पावर माइनस लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ से 2 पाई ये 4 पाई ये 2 हो जाएगा, और ये बचेगा a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको भी क्या करना है अपने को डी बाई डी आर करना है, ठीक है, एंड दिस हैज़ टू बी ज़ीरो, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन कर दो यहाँ पे, ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई आर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई आर क्यूब होता है, प्लस ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस 2 बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर क्यूब, अगेन 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस 2 बाई आर क्यूब, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दे तो एक को इसको इस वाले को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, सो आई विल बी हैविंग ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ये वाले पार्ट को, ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, आई होप माई कैलकुलेशन इज़ नॉट रॉन्ग, ओके, एक्चुअली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी ए इंटू ए स्क्वायर आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट एंड दिस हैज़ टू बी, इसको मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मेरा ए मिलेगा क्यू बाई 2 पाई ए स्क्वायर, ओके। तो ये आपका आंसर है, ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन डिफ़िकल्ट भी आप देखो तो उस सेंस में था कि अपने को फील्ड निकालना है, ठीक है, फील्ड निकालना है, और फील्ड के लिए ये अपना दिमाग में रहना चाहिए कि भैया यहाँ पे गॉसियन होने वाला है, तो अपने को उस गॉसियन के अंदर जो भी चार्जेस हैं सब कुछ वहाँ पे आने वाला है, एंड देन ई आर इज इक्वल टू, ये अल्फा है क्वेश्चन में देखा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, ठीक है।
डिफरेंशियल ज़ीरो कर देंगे और यहाँ से अपना इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी भी था और डिफ़िकल्टी लेवल में मॉडरेट बोलूँगा, बट नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर फैमिलियर विथ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।